नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। बस थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा कि कौन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम से पहले ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब बिहार की सड़कों पर भी ये दिखने लगा है। आपको लाइव अपडेट बताऊंगा कि आज सही में कौन जीत रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। चुनाव परिणाम बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी ही बन चुके हैं सीएम। चुनाव परिणाम से पहले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से। तस्वीरों में यह कहा गया है कि बिहार के होने वाले प्रथम युवा मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में बस थोड़ी ही देर है, लेकिन महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और वह पहले ही सीएम ऑफ बिहार बन चुके हैं। पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव के भावी सीएम वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। पटना की सड़कों पर तेजस्वी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पोस्टर लगे हुए हैं और कई पोस्टर में उन्हें बिहार का भावी सीएम बताया गया है। न्यूज चैनल के एग्जिट पोल ने तेजस्वी यादव को पहले ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। महागठबंधन को पहले ही जिता दिया है। महागठबंधन नेता अभी से ही जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। बाहुबली के घर बम्पर भोज की तैयारी। पहले ही जीत मान चुकी नीलम ने पूरे मोकामा को दे दिया है न्योता। पूरे मोकामा की जनता को खुला आमंत्रण दे दिया गया है। बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह की माने तो लगभग 20 से 25 हजार तक के लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। अनंत सिंह की पत्नी का कहना है कि उनकी जीत हम पहले ही तय कर चुके हैं, इसलिए पटना स्थित अनंत सिंह के सरकारी आवास पर 20 हजार लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल से लालू परिवार गदगद। तेजस्वी की बहन बोली, सिंहासन खाली करो, लालू का लाल आ रहा है। तेजस्वी की दो बहनें रोहिणी आचार्य और राजलक्ष्मी यादव ने भाई तेजस्वी यादव के सीएम बनने की संभावना पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पर अग्रिम शुभकामनाएं दी है और रोहिणी आचार्य ने लिखा है, सिंहासन खाली करो, लालू का लाल आ रहा है। मुलायम परिवार के बहू राजलक्ष्मी यादव ने लिखा है, राज तिलक की आई बारी, तेजस्वी सब पर भारी, युवा बिहार तेजस्वी सरकार। भाजपा के स्टार प्रचारक शाहनवाज का दावा है कि फेल हो गया एग्जिट पोल, एनडीए की बनेगी सरकार। बस थोड़ी ही देर में चुनाव के परिणाम आने हैं, लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल ने तेजस्वी यादव को सीएम करार दे दिया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है। बस थोड़ी ही देर में चुनाव के परिणाम आने हैं, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसा कहना है। और नीतीश कुमार इस बार हार रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार। तो भाजपा के शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि बिहार में भारी बहुमत से राजग की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। उन्होंने कहा है कि कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है और पिछली बार भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। और उन्होंने दावा किया है कि इसी आकलन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे महागठबंधन के लिए बस 2 दिन की ही खुशी थी। 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने तेजस्वी को दिया है बहुत बड़ा गिफ्ट, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। चुनाव परिणाम के पहले ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महागठबंधन नेता और राजद नेता मान चुके हैं कि हाँ, हम चुनाव जीत चुके हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि अपने छोटे भाई को शुभकामना देने के बाद
तेज प्रताप यादव जी ने कहा था कि इस साल तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। वह गिफ्ट है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। उन्होंने कहा कि जन से लाभ उबड़ा हुआ है और नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया है। हम किसी भी एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं, हम तो जनता को देख रहे हैं। बेरोजगारी के सवाल पर लोगों में गुस्सा है। तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार ने कई घोटाले किए और किसानों को भी ठगा है और कहा कि तेजस्वी यादव 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि मोकामा बाढ़ की ईवीएम पर निगरानी पर रखी सीसीटीवी घंटे भर तक बंद रही थी। पटना के एएन कॉलेज में रखी है मशीनें। आज मतगणना हो रही है, बस कुछ ही देर में नतीजे आने वाले हैं। इसके पहले बड़ी खबर आ रही है कि एएन कॉलेज को अवैध किला बनाने का दावा का कनेक्शन एक दिन पहले ही कट गया था। स्ट्रांग रूम में जहां बाढ़ और मोकामा की ईवीएम मशीन रखी गई थी, वहां का सीसीटीवी कैमरा ही बंद हो गया था। आरोप है कि 1 घंटे से कैमरा बंद था और इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। अब सवाल उन दावों को लेकर है जिसमें कहा गया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो प्रत्याशियों के इस आरोप के बाद कैमरा ठीक कराया गया, लेकिन सवाल यह है कि इसकी मॉनिटरिंग कर कौन रहा था, क्योंकि दावे के अनुसार 24 घंटे बिना अवरोध के सीसीटीवी कैमरा चलाया जाना था और इसकी निगरानी भी की जानी थी। लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। फिर से आपको यह बता देता हूं कि 38 जिलों में से किस विधानसभा का रिजल्ट सबसे पहले और कहां सबसे बाद में आएगा। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा है, तो यहां अंतिम नतीजे देर रात या अगली तारीख को भी आ सकते हैं। यहां सबसे पहले फतुहा का रिजल्ट शाम 5 बजे के बाद, पालीगंज मोकामा बाढ़ का रिजल्ट शाम 6 बजे के बाद, दानापुर पटना साहिब का रिजल्ट रात 9 बजे के बाद, बांकीपुर का रात 10 बजे के बाद, कुम्हरार का 12 बजे के बाद, अंत में दीघा का 1 बजे के बाद। गया जिले में 10 विधानसभा है, तो यहां सबसे पहले गया का रिजल्ट शाम 6 बजे के बाद, सबसे अंत में वजीरगंज का रिजल्ट रात 8 बजे के बाद। भागलपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र है, तो यहां सबसे पहले वीरपुर का रिजल्ट शाम 5 बजे के बाद, अंत में भागलपुर का रात 8 बजे के बाद। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में सबसे पहले सकरा का रिजल्ट शाम 5 बजे के बाद, अंत में मुजफ्फरपुर का शाम 7 बजे के बाद। बेगूसराय में साहेबपुर का शाम 5 बजे के बाद और अंतिम बेगूसराय का रात 9 बजे के बाद। यानी सीधा सीधी आप मान के चलिए कि 4 से 5 बजे से जो स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट आना, और रात के 8 से 9 बजे तक लगभग रिजल्ट आपके सामने होगा। जहां ज्यादा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर रात के 12 भी बज सकते हैं। नंद किशोर यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल से न घबराते हैं न इतराते हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वे वाली कंपनियों का काम होता है सर्वे करना और उसी के माध्यम से हार जीत का आकलन करना। उन्होंने कहा कि हमें एग्जिट पोल से अधिक बिहार की जनता पर भरोसा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था, 2019 में भी गलत साबित हुआ था। उन्होंने कहा कि इस बार भी गलत साबित होगा और एनडीए को प्रचंड बहुमत प्राप्त होगा। उन्होंने कहा विपक्षी दलों को अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी ही देर में बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आना है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले कि तेजस्वी का सीएम बनना तय है, बिहार में सत्ता ही नहीं पूरी व्यवस्था बदलेगी। बस थोड़ी ही देर में चुनाव के नतीजे आने हैं। इसके ठीक पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है राज्य में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। लोगों ने बदलाव पर मोहर लगा दी है, लेकिन ये चुनाव केवल सत्ता बदलने का नहीं था, हमें पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना है, तरक्की और रोजगार पर ध्यान देना है। दीपांकर भट्टाचार्य ने ऐलान किया है कि नए युग में प्रवेश कर रहा है बिहार। माले ने कहा है कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन की जीत बिहार की जनता ने तय कर दी है। लोगों के आक्रोश का विस्फोट हुआ है जो महागठबंधन की जीत के रूप में फलीभूत हुआ।
महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत आएगा। सर्वे में जितनी भी सीट दी गई है उससे भी ज्यादा सीट महागठबंधन को मिलेगी। बस अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। और इसके पहले जदयू ने बोला है कि एग्जिट पोल पर यकीन नहीं, जनादेश का करेंगे सम्मान। आपको बता दो कि अधिकांश एग्जिट पोल ने यह कह दिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बन रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार हारते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनके प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है कि वो एग्जिट पोल में यकीन नहीं करती। जदयू नेता अजय आलोक ने कहा कि आज 1 से 2 बजे तक सब कुछ सामने आ जाएगा। अजय आलोक ने कहा है कि मैं किसी सर्वे, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में यकीन नहीं रखता। 2010 और 2015 के एग्जिट पोल में भी हमें हरा दिया गया था, लेकिन नतीजा आप लोगों के सामने है। बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि आखिर होने क्या वाला है। उन्होंने कहा जनादेश का सम्मान करेंगे, चाहे हम चुनाव जीते या वे चुनाव जीते।